भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। भारतीय सेना के इतिहास में कई बहादुर नाम दर्ज हैं, लेकिन जब बात महिलाओं की अग्रणी भूमिका की आती है तो कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम गर्व के साथ लिया जाता है। वह पहली भारतीय महिला सेना अधिकारी हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र यूएन की शांति मिशन में एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किया। उनका यह कारनामा न सिर्फ एक महिला के रूप में बल्कि एक सशक्त सैन्य लीडर के रूप में इतिहास में दर्ज हो चुका है। हम बात कर रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी की। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन और आप सबका स्वागत है हमारे शो चर्चित चेहरे में। बाईस अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई। देश गुस्से में था और जवाब ज़रूरी था। 7 मई को भारत ने वो जवाब दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। नाम था ऑपरेशन सिंदूर, एक सटीक, साहसी और राजनीतिक सैन्य कार्रवाई जिसमें भारत ने आतंकवाद को उसके घर में घुसकर मारा। भारतीय सेना की वीर अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी एक बार फिर देश की सरहदों के साथ साथ मीडिया मंच पर भी गर्व का विषय बनी। सैन्य पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के दादा भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं और उनके पति भी मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री के अधिकारी हैं। 1999 में उन्होंने भारतीय सेना की सिग्नल कोर से अपने सैन्य करियर की शुरुआत की और देखते ही देखते वह सेना की उन चंद चुनिंदा महिला अधिकारियों में शामिल हो गईं जिन्होंने इतिहास रचा। वर्ष 2016 में उन्होंने फोर्स 18 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 18 देशों की सेनाओं की मौजूदगी में वे न केवल भारत की पहली महिला अधिकारी बनी जिन्होंने इस अभ्यास में भारतीय दल का नेतृत्व किया, बल्कि वे उस पूरे अभ्यास की एकमात्र महिला कमांडर भी रहीं। अब 2025 में एक बार फिर उनका पराक्रम पूरे देश ने देखा जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के सफल निष्पादन के बाद मीडिया को ब्रीफ किया। यह ऑपरेशन 24 अप्रैल को रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच अंजाम दिया गया, जो 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में था, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के शुरुआती बयान के बाद कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस में बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इन सभी ठिकानों की पहचान पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी और इनकी सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों में प्रत्यक्ष भूमिका पाई गई थी। कर्नल कुरैशी का यह नेतृत्व केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है। उन्होंने इससे पहले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत कांगो में 6 वर्षों तक सेवा दी है। उनके अनुसार संघर्ष से जूझते इलाकों में शांति लाना मेरे जीवन के सबसे गौरवशाली अनुभव में से एक रहा है। आज कर्नल सोफिया कुरैशी सिर्फ एक सैन्य अधिकारी नहीं बल्कि भारतीय नारी शक्ति का सजीव उदाहरण बन चुकी है, जिनके साहस, नेतृत्व और सेवा भावना ने देश को गर्व से भर दिया है। उनके पिता और दादा दोनों भारतीय सेना में सेवारत रहे हैं और यहीं से उनके भीतर देश सेवा और वर्दी पहनने का सपना जन्मा। उन्होंने महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक की। इसके बाद उनका चयन हुआ ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई में, जहां से वर्ष 1999 उन्होंने सिग्नल कोर के कमीशन मिला। उनकी ट्रेनिंग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही, उन्होंने सेना में प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषज्ञ प्रशिक्षण लिया। आर्मी वॉर कॉलेज महू से हायर कमांड कोर्स, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से स्टाफ ऑफिसर कोर्स और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली से साइबर स्ट्रेटेजी प्रशिक्षण किया। वर्ष 2016 में कर्नल सोफिया ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी भारतीय महिला अफसर ने नहीं किया था। उन्हें कांगो के मोनुस्को मिशन में संयुक्त राष्ट्र की भारतीय सैन्य टुकड़ी की कमान सौंपी गई। यह उपलब्धि इसलिए ऐतिहासिक थी क्योंकि वह यूएन मिशन में कमान संभालने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी बनी। इतना ही नहीं, उन्होंने 17 देशों के बीच आयोजित एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारत का नेतृत्व किया और उस अभ्यास में वह एकमात्र महिला दल प्रमुख थी। ये घटनाएं सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण थी। उनके
अपने सैन्य करियर में उन्होंने न केवल सीमाओं की रक्षा की बल्कि तकनीकी विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सेना में मोबाइल डिजिटल नेटवर्क सिस्टम के डिजाइन और कार्यान्वयन में नेतृत्व किया। ऑपरेशन पराक्रम और पूर्वोत्तर भारत में मानवीय सहायता अभियान में भी उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। उनकी सेवाओं को समय समय पर कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विशेष सेवा पदक, ऑपरेशन विजय पदक, ऑपरेशन पराक्रम पदक, यूएन सेवा पदक, 75वां स्वतंत्रता दिवस पदक और वर्ष 2019 में गांधी शांति पुरस्कार। कर्नल सोफिया के जीवन में परिवार भी उतना ही अहम है। उनके पति कर्नल ताजुद्दीन बगेवाड़ी भी सेना में अधिकारी हैं। वह एक मां, पत्नी और एक लीडर हैं। तीनों भूमिकाओं में संतुलन का प्रतीक है। उनका मानना है नेतृत्व सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है और महिलाएं इसे पूरी निष्ठा से निभा सकती हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम आज महिला सशक्तिकरण, सैन्य उत्कृष्टता और भारत की वैश्विक छवि का प्रतीक बन चुका है। उनका नाम आज नारी शक्ति, नेतृत्व और समर्पण का प्रतीक बन चुका है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हो तो हर चुनौती को एक अवसर बन जाती है। जय हिंद।